नमस्कार दोस्तों, बिहार स्वास्थ्य विभाग में जितनी भी बहाली आई हुई है सबके बारे में बात करेंगे। चाहे वो बहाली डेंटिस्ट की हो या फिर बहाली डॉक्टर की हो या फिर स्टाफ नर्स की हो, ओटी हो, एक्सरे हो, ईसीजी हो, लैब टेक्नीशियन हो, फार्मासिस्ट हो या ड्रेसर हो, सबके बारे में बात करेंगे कि किस बहाली का क्या स्टेटस है, कब तक ये सारी बहालियाँ क्लियर हो सकेगी, जिनका एग्जाम हो गया है उनका कब तक जो आंसर की जारी होगा, उनका कब तक रिजल्ट जारी होगा, और साथ ही साथ जिन बहालियों पर केस हुआ है जैसे कि स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, तो इनका क्या होगा इसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ हम ड्रेसर के ऊपर भी बात करेंगे। सबके बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं फार्मासिस्ट के जो है 24 से 73 और ड्रेसर के 3326 पदों की परीक्षा जो स्थगित हुई है। आपको इस बात को समझना होगा कि परीक्षा स्थगित हुआ है, न कि भर्ती जो है रद्द हुई या फिर स्थगित हुई है। यहां पर देखिएगा फार्मासिस्ट के 24 से 73 पद अब लिखा जा रहा है, जबकि बहाली निकली थी उसमें 2900 समथिंग था। हाई कोर्ट के आदेश के बाद 610 सीटें जो है कम कर दी गई है। इस बात को समझिए। यहां पे कहा गया है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी बीटीएससी ने राज्य के मेडिकल कॉलेज अस्पताल सहित अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में फार्मासिस्ट और ड्रेसर पद पर होने वाली परीक्षा को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया है। यानी जो डेट था फार्मासिस्ट का एग्जाम कब होने वाला था, 3 मई को होने वाला था, ठीक है। और साथ से बता दें आपको जो है ड्रेसर का एग्जाम 5 मई को होने वाला था। अब जो है इसको क्या किया गया है, इसको जो है डेट को एक्सटेंड किया गया है। डेट एक्सटेंड करने से जो है मतलब इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है, जो है आपको पता है कि जब भर्ती निकली थी उसके बाद डेट को भी एक्सटेंड किया गया था। फार्मासिस्ट में भी एक्सटेंड किया गया था क्योंकि उनका जो है जिनका जो बिहार फार्मेसी काउंसिल में जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है ना, उनको भी मौका दिया गया था हाई कोर्ट के आदेश के बाद, तो इसलिए इनका भी डेट बढ़ गया एग्जाम्स का। और साथ ही साथ ड्रेसर का भी जो है फॉर्म भरने का डेट बढ़ाया गया था। क्यों बढ़ाया गया था, आपको याद होगा कि जब 2006 में बहाली निकली थी ड्रेसर का, तो उस समय जिन लोगों ने फॉर्म भरा था और आज उनका जो है क्या हुआ था, एज एक्सपायर कर गया था, उनको भी दोबारा मौका दिया गया। इन दोनों बहालियों में डेट एक्सटेंड हुआ फॉर्म भरने के लिए, तो जाहिर सी बात है एग्जाम्स डेट भी एक्सटेंड होगा। बस यही रीजन है, बहुत बड़ा रीजन नहीं है, आप इस चीज को समझिए, ठीक है। यही बातें इसमें कही गई है। आप लोग को जो है इस ग्रुप में मैंने सबको भेज दिया है, आप जाकर के वहां से देख लीजिए। चलिए हम आगे बात करते हैं और आप इस बात को समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए जो बातें कही गई है कि जो आयोग द्वारा विज्ञापन को जो है विज्ञापन को लेकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा जारी फार्मासिस्ट विज्ञापन के मामले में सुनवाई हुई थी। जो फार्मासिस्ट वाला मामला है उसमें कहा गया है, एक बात को समझेंगे आप, कि उनके एग्जाम्स पर कोई रोक नहीं लगाया गया है, बस फाइनल रिजल्ट पर रोक लगाया गया। तो फार्मासिस्ट का भी एग्जाम्स जो है आपको इसी महीने में हो जाएगा, इसी महीने में हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग फार्मासिस्ट वाले हैं, जो भी डी फार्मा वाले हैं, आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, आपके भर्ती पर कोई रोक नहीं है। और साथ ही साथ ड्रेसर के भर्ती पर भी किसी तरीके का ना ही कोई केस है और ना ही कोई रोक है। बस जो है एग्जाम्स जो है यानी फॉर्म भरने का जो डेट बढ़ाया गया था उसी के चलते जो एग्जाम्स का डेट बढ़ाया गया, बस सिंपल सा रीजन है। और आप लोग जो है तैयारी पर ध्यान दीजिए। आज अभी ड्रेसर का जो है प्रैक्टिस सेट जो है 12 बजे से होने वाला है, ठीक है। कल भी 12 बजे से ही हुआ था, यानी जो है अप्रॉक्स जो है डेली आजकल 12 बजे से जो टेस्ट हो रहा है आप उसमें भाग लीजिए और प्रैक्टिस सेट दीजिए। 100 क्वेश्चन होता है और जो है बिल्कुल जो है आपको बीटीएससी के पैटर्न पर होता है। और आप जो है इस टेस्ट को कैसे दे सकते हैं, तो आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा और वहां से एजुकेशनल लेकर सर्च करना होगा और एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आपको टेस्ट देना होगा। अधिक जानकारी के लिए आपको दिए हुए नंबर पे आप इसमें बात कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। यहाँ पे आप समझ गए होंगे जो है ड्रेसर और फार्मासिस्ट को लेकर कि फार्मासिस्ट की जो भर्ती पर कोई रोक नहीं है, केवल फाइनल रिजल्ट पर रोक है। अब चलते हैं लैब टेक्नीशियन को लेकर। देखिए लैब टेक्नीशियन का भी एग्जाम्स होगा, लेकिन अभी इस भर्ती पे जो है रोक है, इस भर्ती पे क्या है, रोक है। और जो सुप्रीम कोर्ट में जो लैब टेक्नीशियन का केस चल रहा है उसकी सुनवाई जुलाई में होने वाली है, ठीक है, जुलाई में होने वाली। और जो लैब टेक्नीशियन का जो हाई कोर्ट में केस चल रहा है, इस केस में जो है आपको अभी कोई नया डेट नहीं आ रहा है। इस चीज़ को हम लोग बार बार हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो है आखिर इसमें कब तक डेट आ जाएगा, तो ये बातें पता नहीं चल पा रही है। जैसे पता चलेगी जो है मैं आप सभी के साथ जरूर शेयर करूँगा। बहुत मुझे खेद के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि लैब टेक्नीशियन का जो है नया डेट नहीं मिल पा रहा है।
ठीक है, तो थोड़ा सा इंतजार आप लोगों को करना होगा। और ओटी एक्सरे और ईसीजी वाला जो मामला है, आप समझिए इस चीज को, ओटी एक्सरे और ईसीजी वाला क्या है, यहाँ पे इनका एग्जाम्स हो चुका है। तो आपको मैं बता दूं, इस हफ्ते यानी इसी मंडे टू जो है सैटरडे के बीच में आपका जो है ऑब्जेक्शन वाला लेटर आ जाएगा। यानी आप जाकर के वहाँ जो है चेक कर सकते हैं, अगर कोई किसी क्वेश्चन का आंसर गलत है तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। इसी हफ्ते मैं बता दे रहा हूँ आपको, आज ही बता दे रहा हूँ कि इसी हफ्ते आ जाएगा ये चीज़ें, ओटी एक्सरे और ईसीजी तीनों का। ठीक है, चलिए, हो सकता है ईसीजी का 2 दिन लेट हो जाए, लेकिन ओटी और एक्सरे का तो आना 100% तय है। ठीक है, चलिए, ये बातें क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं स्टाफ नर्स के ऊपर। देखिए, स्टाफ नर्स के ऊपर एक केस हुआ था पटना हाई कोर्ट में। उसमें एक बात कही गई थी कि जो है बीएससी नर्सिंग वालों को क्यों मौका दिया जा रहा है, इस तरीके से उन्होंने मुद्दा बनाकर एक केस किया था। हालांकि इस केस की जो है सुनवाई ये लोग नहीं करा पा रहे हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, जो है आपको दिखाएंगे, जो है पटना हाई कोर्ट में जो है स्टाफ नर्स को लेकर जो केस हुआ है, यहाँ देखिए, ये देखिए डेली का डेली जो है यहाँ पे आपको क्वेरी फॉरवर्ड हो रहा है डेली। यानी यहाँ पे देखिए डेली, अगला जो डेट इसमें दिया गया क्वेरी फॉरवर्ड का, यहाँ 5 मई को दिया गया है। ठीक है, इसमें जो है कोई जो है सुनवाई नहीं करवा पा रहा है, ये 5 मई का जो इसमें डेट दे दिया गया है। तो जो है ऐसा नहीं है कि जो है आपको स्टाफ नर्स की भर्ती पर किसी तरीके का रोक है। आपका जो है अब तक जो है बिल्कुल सच समय सारी चीज़ें होगी, और आप लोग जो है फॉर्म भरिए। जिनके पास आईएनसी सूटेबिलिटी नहीं है, आप आईएनसी सूटेबिलिटी बनवा लीजिए, और बिहार में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको बिहार में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसमें जो भी कन्फ्यूजन था अब सब कुछ दूर हो चुका है, क्योंकि 2 ही चीज़ है यहाँ पे। अगर आप बिहार से आपका कॉलेज है तो किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है, आप तैयारी कीजिए। तैयारी आप हमारे यहाँ, हमारा जो एप्लीकेशन है वहाँ पे आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, 20 प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। उसके माध्यम से प्लस 5000 प्लस एमसीक्यू मिलेगा, तो आप उसको भी कर सकते हैं। वही आपके लिए भी वही है कि प्ले स्टोर से जाकर के एजुकेशनल लेके भी सर्च कीजिए, और वहाँ से आप जो है एप्लीकेशन इंस्टॉल करके देख लीजिए, और या फिर अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पे आप बात कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ भी चीज़ें समझेंगे। जो स्टाफ नर्स में 2 ही चीज़ है, एक तो है कि जो बिहार से हैं उनको कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही आईएनसी सूटेबिलिटी के और ना ही कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की। जो बिहार से बाहर के हैं, बिहार से बाहर के हैं मतलब बिहार के बाहर के कॉलेज से किए हैं, चाहे वो बिहार का ही कोई, मान लीजिए कोई आरा का व्यक्ति है, वो जो है एमपी से किया है, तो भी उसको जो ट्रीट किया जाएगा ना, उसका सर्टिफिकेट को वो एज ए बाहर का ट्रीट किया जाएगा। तो जो बाहर वाले हैं, आप समझेंगे, आपको जो है बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन होना मस्ट है, बीएनआरसी में, और प्लस आपके पास आईएनसी सूटेबिलिटी होना चाहिए, तब जाके आप फॉर्म भरेंगे। बस यही चीज़ है। तो आप अगर रजिस्ट्रेशन करवा पाते हैं, आप जैसे भी करवाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बीटीएससी ने तो पल्ला झाड़ दिया इसी तरीके से कह करके कि भाई हमें तो चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम 90 दिनों का इनको मौका देना चाहिए था रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। ठीक है, और आईएनसी सूटेबिलिटी के लिए आपको आईएनसी की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ आप जा करके अप्लाई कर दीजिएगा। तो 15 दिन के बाद कभी भी आपका जो है 15 से 90 दिनों के अंदर अंदर मिल जाता है। अब देखिए, बहुत ज़्यादा आजकल लोड हो गया आईएनसी के ऊपर भी, तो अब सर्टिफिकेट कब तक मिलता है ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से ही आपको बताना था, चाहे आप स्टाफ नर्स के हों, चाहे लैब टेक्नीशियन को। यहाँ पे देखिएगा, एक और बात दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, लैब टेक्नीशियन जो है सुप्रीम कोर्ट वाला केस है, ये जुलाई 2025 में लिस्ट किया गया है। ठीक है, और हाई कोर्ट में जो है, हाई कोर्ट वाला जो केस है उसमें 6 हफ्ते का समय दिया गया है। यानी आप समझिएगा कि भी गर्मी की छुट्टी के बाद ही इसमें भी सुनवाई हो सकेगी। ठीक है, तो आप सब चीज़ समझ गए होंगे कि ड्रेसर का जो है एग्जाम्स आपको इसी महीने हो जाएगा, फार्मासिस्ट का भी एग्जाम्स इसी महीने हो जाएगा, लैब टेक्नीशियन एग्जाम्स के लिए आपको इंतजार करना होगा, ओटी एक्सरे ईसीजी का जो आंसर की इसी हफ्ता जारी हो जाएगा, स्टाफ नर्स केस का जो अगला डेट पड़ा है 5 मई को है। हालांकि इसमें सुनवाई होना नामुमकिन मुझे लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, और सभी भर्तियों के बारे में आपको लगभग सारी जानकारी मिल गई। और जो डेंटिस्ट का एग्जाम्स है, डेंटिस्ट का जो एग्जाम्स 10 तारीख को है, तो आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। बाकी डॉक्टर्स का एग्जाम्स हो चुका है, कुछ का होना बाकी है। तो जो भी अपडेट आएगा आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।